हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज़ में मैं देखूंगी कि कुंभ राशि की इस समय में करंट एनर्जी क्या है। जिस एनवायरनमेंट में कुंभ राशि के पर्सन है उस एनवायरनमेंट में कुंभ राशि की क्या एनर्जी है निकल कर आती हैं। यदि आप सनसाइन मून साइन जिस भी तरीके से आप अपने आप को कुंभ राशि का मानते हैं तो इस रीडिंग को आप ज़रूर से देखिए और नियर फ्यूचर भी देखेंगे कि उनकी क्या एनर्जी यहाँ पर रहने वाली है। मेरे पास पहला कार्ड जो आया हुआ है मैं दिखाती हूँ आपको, कार्ड्स आपके सामने करती हूँ। किंग ऑफ वेंट्स का आया हुआ है। तो जो वेंट्स का सूट होता है, जो वेंट्स यानी कि छड़ी, फायर मतलब यानी कि अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ ये सूट होता है। तो जो ये किसी जुनून मतलब किसी काम को करने की बहुत ज़्यादा जुनून, बहुत ज़्यादा इच्छा और एनर्जी से फुलफिलमेंट दिखाता है। तो इस ये कार्ड बादशाह का है। तो आप अपने व्यक्तित्व इस समय में बहुत थोड़ा ना कहीं आप अहंकारी होंगे, बहुत ही आप अट्रैक्टिव होंगे इस समय में। और आमतौर पे ऐसा भी कहा जा सकता है कि आप अपने काम करने का जो एक जुनून है, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो एनर्जी है आपके अंदर, उससे आप दुनिया को शायद प्रभावित करना चाहते हैं। उसके उस एनर्जी से, उस जुनून से आप लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का, तो एस ऑफ कप्स ये कहता है कि कप्स का इमोशंस का कार्ड होता है, इमोशंस का सूट होता है। सॉरी, कार्ड्स नहीं कह सकते ये, क्योंकि इमोशन का भावनात्मक या अंतर्ज्ञान जो आध्यात्मिकता होती है उसका सूट होता है। तो एस ऑफ कप्स ऐसा दिखाता है कि आप एक भावनात्मक, एक मतलब आपकी लाइफ में एक ऐसी जर्नी आने वाली है जो एक किसी के आशीर्वाद से शुरू होती है या किसी नॉलेज से शुरू होती है। इसके लिए भाग आपके साथ है, या यहाँ पर आप किसी को कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ फीलिंग्स का है, यहाँ पे फीलिंग्स दिखाता है। तो आप किसी को कमिटमेंट देने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है एस का ही है, दोनों नंबर एक का है। आप देख सकते हैं 1 1 नंबर सिंक्रोनिसिटी 1 1 नंबर की यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो 1 नंबर न्यू बिगनिंग का होता है, किसी न किसी तरह का ही नई शुरुआत दिखाता है, नया न्यू बिगनिंग का एक नंबर माना जाता है। अगर इसमें स्पिरिचुअल वे पे देखें कि इसका क्या मतलब होता है तो न्यू बिगनिंग दिखाता है। और ये इसका वेंट्स का कार्ड है। तो वेंट्स का जो कार्ड होता है किसी तरह की नई शुरुआत दिखाता है, न्यू बिगनिंग दिखाता है। आप हो सकता है कि बहुत क्रिएटिविटी वाले विचार, जो थॉट्स होते हैं आपके मन में जन्म लें। आप इस समय में आशाओं से भरे हुए हैं, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ आप इस समय में भरे हुए हैं। कुछ करने की, कुछ नया शुरू करने की आपकी इच्छा है। शॉर्ट्स का है, शॉर्ट्स, जो शॉर्ट्स का कार्ड होता है, शॉर्ट्स थोड़ा निगेटिव कार्ड माना जाता है। तो इस समय में आपके जो विचार हैं, जो विचार प्रक्रिया है, जो बातचीत करने का तरीका है, इस समय में शायद आप अपने बातचीत से, अपने बोलने से आप दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं। आप अपनी वाणी से, आप बातचीत करने एक जो एक तरीका होता है उस वे से आप लोगों को अपनी ओर प्रभावित करना चाहते हैं। इस समय में आप बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे और कहीं ना कहीं अहंकार भी आपके मन में ज़रूर से होगा। और इस समय में बहुत ही आप साहसी होंगे और एनर्जी से आप फुलफिलमेंट होंगे। और इसके चलते 5 ऑफ सॉर्ट्स, 5 का नंबर जो होता है हर सूट का निगेटिव नंबर होता है। और इस समय में आपका सारा ध्यान जो है, आप किसी किसी चीज़ को जीतने के बारे में आप सक्सेस पाना चाहते हो, लेकिन इसके परिणामों के बारे में आप सोच विचार नहीं कर रहे हो, केवल जीतने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा ना हो कि लड़ाई में आप और आपके प्रिजन आहत हो जाए। जो आप करना चाहते हो, जो आपके अंदर जुनून है, जो आप शुरू करना चाहते हो, आपका पूरा ध्यान वहीं पे है कि मुझे ये जीतना है, मुझे ये करना है। कहीं इसका आप दूसरा पहलू भी आपको सोचना चाहिए कि आपके प्रिजन हो जो हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो आपके इस डिसीजन से आहत ना हो जाएं कहीं ना कहीं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाता है यहाँ पर कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे इस समय में और आपके अंदर एनर्जी फुलफिलमेंट होगी और अपनी लाइफ स्टाइल को आप पूरी तरह से आनंद ले रहे होंगे। पूरी तरह से एक जो भौतिक लाइफ होती है, सांसारिक जीवन का जो सुख होता है, बहुत ही जॉयफुल वाली एनर्जी में इस समय में है। और अब मैं देखती हूँ कि आगे नियर फ्यूचर में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली। मैं इस कार्ड को एक बार चेक करूँगी कि यहाँ पर ये क्यों आया हुआ है।
ये कार्ड मैं क्लैरिफिकेशन करूँगी, क्लैरिफाई करूँगी इस कार्ड को कि वाई इज 5 ऑफ सॉर्ड्स हियर, वाई इज 5 ऑफ सॉर्ड्स हियर। इस कार्ड को मैं एक बार चेक करूँगी कि यहाँ पर क्यों आया है। वाई इज 5 ऑफ सॉर्ड्स हियर। आप देख सकते हैं कि किंग ऑफ सॉर्ड्स भी ये दिखाता है कि आपका जो बोलचाल का तरीका है, जो बातचीत करने का तरीका है, शायद आप बहुत आपकी वाणी आप पे आपको संयम रखने की आवश्यकता है। शायद आप बहुत तर्क वितर्क, एक सच्चाई के साथ बहुत तीखे शब्दों का शायद इस्तेमाल इस समय में कर रहे होंगे, और आप अपने हक के बारे में लड़ रहे हो। कोई चीज़ ऐसी होगी आपकी लाइफ में जो काफ़ी समय से आपको इंतज़ार है, काफ़ी समय से आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, और ये समय आपको ऐसा लगता है कि ये समय आप उसको अचीव कर लेने का आप समय आ गया है कि इस चीज़ को मुझे अचीव कर लेना चाहिए। और अब मैं देखती हूँ कि आप नियर फ्यूचर में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, नियर फ्यूचर में क्या एनर्जी रहने वाली है। चलिए, जितने कार्ड्स आ गए मैं सारे ले लेती हूँ। किसी न किसी तरह का न्यू बिगनिंग नियर फ्यूचर में दिखाता है, नई शुरुआत दिखाता है। 1 नंबर का आपके पास यहाँ पे 2 कार्ड आए थे, अब फिर से हमारे पास 2 कार्ड आए, यानी कि 4 कार्ड 1 नंबर के हमारे पास यहाँ पर निकल कर आए। आप देख सकते हैं 1 नंबर बहुत ही स्पिरिचुअल वे पे अगर देखा जाए इसका मतलब, तो 1 नंबर का न्यू बिगनिंग ही दिखाता है। तो यहाँ पर सॉर्ड्स, आप किसी समस्या का सोच विचार कर रहे हैं, उसको हल कैसे किया जाए। कोई आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है उसका हल कैसे निकाला जाए, इसमें आप सक्षम होंगे। उसका हल निकाल पाने में आप सक्षम होंगे, आप उसका हल निकाल पाएंगे, और आपके जो एम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, आप उनको भी पूरा कर पाएंगे। इस तरह की एनर्जी नियर फ्यूचर में आपकी रहने वाली है। और पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में समृद्धि, यानी कि आप सक्सेस की तरफ जाएंगे, अबंडेंस आपके या किसी विरासत आपको मिल सकती है, या कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि अबंडेंस आपकी लाइफ में आनी है। सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस, नियर फ्यूचर। लेकिन आप जो कदम उठाने जा रहे हैं, लेकिन आप जिस पे डिपेंड करते हैं, आप आपकी फैमिली में आप अपने फादर हो सकते हैं, या आप जिस पे डिपेंड करते हैं पूरी तरह से, जिसके निरीक्षण में आप चलते हैं, हो सकता है कि आपके डिसीजन से वो लोग बहुत आहत हों, या ऐसा भी हो सकता है कि आप के जो गार्जियन हैं, या आप जिन पे डिपेंड हो, आप जिनके निर्देशानुसार चलते हो, तो उनके डिसीजन से आप बहुत आहत हो, या आपके डिसीजन, या आप जिस पे डिपेंड, आपसे जो लोग आप पे डिपेंड करते हैं, आपके निर्देशानुसार जो लोग चलते हैं पूरी तरह, जो आप पर आत्मनिर्भर हैं, वो आपके डिसीजन से या तो आहत हो सकते हैं, या आप उनके डिसीजन से आहत हो सकते हो। दोनों सिचुएशन यहाँ पर हो सकती हैं। कुछ नया करने की, किंग ऑफ वैंड्स, कुछ नया करने की आप बहुत जुनून और इच्छा के साथ कुछ नया करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि सारे कार्ड यही आ रहे निकले, कुछ नया, क्यों न्यू, पूरे जुनून, पूरी इच्छा, मतलब आपके जो विशेष है उन्हें फुलफिलमेंट करने के लिए जो एनर्जी होनी चाहिए, जो एफर्ट लगाने चाहिए, वो आप सारे आप कोशिश कर रहे हो इस समय में। और कार्ड देखती हूँ। द चैरियट का कार्ड है। द चैरियट 7 नंबर का है। 7 नंबर बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल नंबर होता है, और ये आपकी इंट्यूशन पावर और इनर विजडम की ओर इशारा करता है। आपको अपने इनर विजडम को, इंट्यूशन पावर को सुनना चाहिए एक बार। ये बहुत ही पॉजिटिव थिंग्स की ओर, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आप एकदम फ्री होके, एकदम आप संसार की तरफ फ्री फ्लोइंग करते चले जा रहे हो। और ये समय ऐसा है कि आपको अपने इंट्यूशन पावर के बारे में ज़रूर से एक बार सोचना चाहिए। मतलब किसी तरह की यहाँ पर गति दिखाता है, किसी कोई मूवमेंट दिखाता है, विजय भी यहाँ पर, सक्सेस भी दिखाता है, लेकिन उसके साथ साथ नियंत्रण, जो सिचुएशन बनेगी उसका नियंत्रण, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। आप हमेशा आगे जाने के अग्रसर, आप हमेशा लोगों से आगे जाना चाहते हो, आगे कैसे जाया जाए, कैसे मैं सबसे आगे रहूं, इस
दिशा में आप बढ़ते तो हो, लेकिन उसका कंट्रोल भी आपको करना बहुत आवश्यक है। और आप अपने मेहनत के दम पे, मेहनत आपकी जो रहेगी उसके दम पे आप सक्सेस पाना चाहते हो और एक बैलेंस्ड लाइफ चाहते हो। आप एक जिम्मेदार प्रवृत्ति के इंसान हो और हमेशा से एक आरामदायक जर्नी चाहते हो कि आरामदायक जर्नी हो, जो लाइफ की जर्नी है, जो जो आनंद लाइफ में होने चाहिए, जो जो चीज़ें लाइफ में होनी चाहिए, सारी आरामदायक आप चाहते हो। एट ऑफ बैंड्स किसी ना किसी तरह का यहाँ पर कमिटमेंट दिखाता है, किसी ना किसी तरह का यहाँ पर कम्युनिकेशन दिखाता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई कम्युनिकेशन आने वाला हो, या आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत प्राउड फील करोगे। जो आप नया करना चाहते हो, जिस दिशा में आप तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और उसी वे पे आप जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, किस तरह से उनको क्रम में रखा जाए, आप उस दिशा में बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे नियर फ्यूचर में। या कुछ लोगों के लिए ये यात्रा का भी कार्ड दिखाता है, कुछ लोगों की हो सकता है किसी न किसी तरह की यात्रा हो, और कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट दिखाता है, यहाँ पर कम्युनिकेशन दिखाता है कि उनकी ओर कोई कम्युनिकेशन आए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।